आगे नहीं जा सकते, वो एंट्री नहीं देते, एंट्री नहीं देते ना। अगर आपका एजुकेशन नहीं है जी नहीं, कबड्डी एजुकेशन और इसके साथ ही हम लोगों ने जो अंदर पूरा किया है और इसी के बाद में तय होगा तो बहुत जुड़े रहे हैं फिलहाल मैं रजनीश यादव देखे से जिला बैंक से शुरू बेसिक शिक्षा परिषद में वर्तमान में एका जिला कबड्डी एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। जी कैश मीट हमारे यहाँ बहुत दिन से एका जनपद में जो है कबड्डी की एसोसिएशन नहीं थी। गत वर्ष 2023 में हम लोगों ने इस एसोसिएशन का गठन किया और स्टेट का जो कबड्डी एसोसिएशन है उससे हमने इसकी मान्यता प्राप्त की। उसके बाद से हम लोग सोच रहे थे कबड्डी खेल को विकास किया जाए और उसी के उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ये जो है कबड्डी लीग की जो है शुरुआत की। हमने इस कबड्डी लीग को आयोजित कराने के लिए हमें समाज का बहुत बहुत सहयोग मिला है और सहयोग से ही हम लोगों ने और बल्कि ये कहें कि उन टीमों को जो प्रायोजित करने का कार्य किया है वो समाज के 8 प्रमुख समाज सेवियों और जो ब्लॉक प्रमुखों उन्होंने किया हुआ है। हम लोग 8 टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करा रहे हैं, जिनके नाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी पहली टीम जो है वो है शीतलपुर सोल्जर्स के नाम से, जिसको स्पॉन्सर किया है यहाँ के ब्लॉक प्रमुख शीतलपुर के आदरणीय पुष्पेंदोरी जी ने। निधौली नटखट के नाम से एक निधौली की टीम है जिसको सुनील यादव प्रतिनिधि हैं जो ब्लॉक प्रमुख उन्होंने किया है। जलेश्वर योद्धा के नाम से एक टीम है जो अशोक यादव जी है, वहाँ से उन्होंने किया है उसको स्पॉन्सर। अबागढ़ एवेंजर्स के नाम से एक अबागढ़ की टीम है जिसको लालकांत यादव जी उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। सकीट स्पार्टन के नाम से विक्रांत यादव जी हैं जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं सकीट के, वो इस टीम का स्पॉन्सर कर रहे हैं। SDS सुपर राजेंद्र सिंह जी हैं जो एक इंटर कॉलेज के अपने मालिक हैं, डिग्री कॉलेज के मालिक हैं, वो इसको कर रहे हैं। नरेश टाइगर्स के नाम से श्री नरेश गुप्ता जी की एक टीम है जो यहाँ पर एक व्यवसायी हैं, और एक अमृत वॉरियर्स वो भी व्यवसायी हैं श्री हरेंद्र यादव जी को इन टीमों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इन स्पॉन्सरशिप में प्रत्येक बच्चे को जो है किट जो बच्चों को मिलनी है मील किट, जिसमें प्रत्येक टीम को अलग अलग कलर की किट दी जाएगी, वो सारी स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ प्रत्येक बच्चे के लिए, कोई भी बच्चा हो उसके लिए प्राइज की व्यवस्था की है। कोई भी बच्चा खेलेगा वो बिना खेले और बिना प्राइज लिए नहीं जाएगा। नहीं, मेरी समझ में पहले कभी नहीं इस तरह के आयोजन नहीं हुए, ये पहला आयोजन है कबड्डी लीग। जी बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे समाज के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से मिल के आगे प्रोग्राम करते रहेंगे। आगामी अक्टूबर और नवंबर में जब हमारे स्टेट के और नेशनल गेम होते हैं, तो जब स्टेट और नेशनल के गेम होंगे तो उस बीच हमारे जो उससे पहले हम लोग एक प्रतियोगिता कराते हैं अथवा चयन का जो आधार रखते हैं, उससे हमारी टीमों का चयन। हम लोगों ने पुलिस के लिए एक नोट लिखा हुआ, उसकी सुरक्षा व्यवस्था मांगी है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को संबोधित। स्वास्थ्य के लिए भी हमने जो है सीएमओ के लिए पत्र लिखा है और उम्मीद है कि हमें वहाँ से सुरक्षा मिल जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो जैसे ही कुछ बच्चे को अगर चोट लगने की संभावना हो, चोट लग भी जाएगी, तुरंत ही यहाँ से एक गाड़ी रहेगी वो उनको अस्पताल तक ले जाएगी। प्रतिभागियों कहना चाहेंगे अच्छा खेलिए, बढ़िया खेलिए, जिले का नाम रोशन कीजिए। यदि आप उसमें सफल हो जाते हैं तो हमारे प्रदेश का और देश का नाम। नए बच्चों के लिए कहना चाहिए आइए, खेल एक बहुत अच्छी विधा है, उसमें आप लोग जुड़िएगा। खेल से शारीरिक मानसिक दोनों तरह का विकास होता है और हम चाहेंगे हमारे देश का, हमारे जनपद का प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो और यहाँ जो ये स्तर जो पहला हम लोग बताए थे आपको कि हम जो ये लीग कर रहे हैं, लीग का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बच्चे को अपना जो है पूरा जो भी उसके अंदर क्षमता है वो दिखाने का विकास पूरा मिलता है। कारण मिलता है क्योंकि वो एक नहीं, वो 3 मैच खेलना होता है। लीग में अधिकतम मैच खेलने को मिलते हैं, जबकि हम नॉकआउट में सिर्फ सिंगल मैच खेलते हैं। बच्चा जो भी अच्छा खेलेगा वो हमारी उस पर नजर रहेगी और उसका सिलेक्शन जो है आगे के लिए किया जाएगा। हमने इनके लिए किट है, ट्रॉफी है,
इनाम है। और ये सबसे ज़्यादा उत्साहवर्धन तो आप लोगों के माध्यम से हो। मीडिया की बात जन जन तक पहुंचती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जो हमारे यहाँ बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, खेल से दूर होते जा रहे हैं, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए हमने ये परंपरागत खेल है पुराना, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, और इस खेल को हमने भी बहुत खेला है। मैं जब हाई स्कूल में था तो डिस्ट्रिक्ट कैप्टन था 3 साल, मुझे वजीफा भी मिलता था, और मैंने यहाँ पुलिस की टीम हराई थी। बेस्ट राइडर का इनाम भी मिला था रामलीला मैदान में। प्रेमनगर क्लब से मैं खेला था, दीक्षित जी थे वकील साहब। तो मेरा व्यक्तिगत शौक रहा है। तो मेरे गांव में कई की टीमें रहती थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा रुझान भी रहा है कबड्डी की तरफ। लेकिन एक लड़की है प्रतीक्षा आमोरिया जलेसर की, वो लड़की हरियाणा में कोचिंग कर रही थी सोनीपत, और वो खेलने के लिए यूपी ओपन इलाहाबाद जाना था, लेकिन एसोसिएशन ना होने के कारण वो एंट्री नहीं कर पा रही। तो मैंने राजेश यादव जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, समिति में महासचिव हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके और वीरेश जी इन सबसे मदद लेके गठन किया। और चूँकि खेल से हम जुड़े रहे हैं इसलिए इन लोगों ने मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया। फिर हमारे पैड पे वो बच्ची खेलने गई, एकदम आनंद फानंद में उसका रिजर्वेशन कराया गया, खर्चा वहन किया गया, उसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद वो नेशनल खेलने हैदराबाद गई, उसके बाद उसका कैब में सिलेक्शन हुआ। वो बहुत अच्छी खिलाड़ी है। अब वो इस समय नेशनल खेलने चंडीगढ़ जा रही है, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो बच्चे उभर के आएंगे, और अब कबड्डी के प्रति टीवी पे जिस तरह क्रिकेट चलता है, ऐसे ही रात में ये मैच चलने लगे, और वहाँ प्रोफेशनल खिलाड़ी भी हो गए, वो रुपए भी कमाने लगे, स्पोर्ट कोटे में उन्हें जॉब मिलने लगी, रेलवे में कहीं 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 कहीं। तो मैंने सोचा एटा ही क्यों पिछड़ा है इसमें। तो इसलिए ये शुरुआत है अभी, बहुत अच्छे प्रयास नहीं हो पाए, बहुत अच्छा आयोजन भी नहीं हो पाया, लेकिन इसमें जो जो कमी रह जाएंगी आगे से हम दूर करेंगे। और पूरे ज़िले का, हर समाज का, ये कोई व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं है, सबका सहयोग की हम आकांक्षा करते हैं, और आप लोगों से विशेष रूप से, ताकि इसका जन प्रचार हो, प्रसार हो, और खेल के प्रति जागरूकता हो, नए लड़कों में इंटरेस्ट पैदा हो। और ये जी आपके जीवन में खेल एक अभिन्न अंग है जी लेकिन आज आप तौर पर आप कबड्डी खेल रहे हैं और खेल में दिलचस्पी कम ले रहे हैं, कम ले ऐसे छात्र छात्राओं के लिए आप एक अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो शरीर से स्वस्थ है वही दिमाग से स्वस्थ रह पाएगा। और शारीरिक स्वस्थता भी अपने आप में बहुत ही अनूठी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया कब होगी? जब आप खेलेंगे, पसीना बहाएंगे। हिंद केसरी का लड़का हिंद केसरी तब बनेगा जब व्यायाम करेगा। अगर बादाम खाने से ताकत आ जाती तो सेठों के लड़के हिंद केसरी होते, जमशेद टाटा हिंद केसरी होते। ये तो पसीना बहाने से ही, मेहनत करने से ही खिलाड़ी आगे जाएगा, और फिर इससे रोजगार भी मिलेगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। खेल अनुशासित होता है, अनुशासित नहीं है वो खिलाड़ी कामयाब नहीं है। तो खेल से शरीर स्वस्थ होगा, खेल के बाद जॉब लगेगी, जॉब पे शादी होगी, बेरोजगार के ब्याह भी नहीं हो रहे। तो ये चारों सुख से प्राप्त होंगे, और वो परंपराओं से जुड़ा रहेगा, तो उसके बच्चे भी कहने में चलेंगे। तो मैंने ये देखा है, खिलाड़ियों में हॉस्टल में रहा हूँ मेरठ में, मैं एथलीट भी रहा हूँ, ऑल इंडिया इंडस्ट्री खेला हूँ 84-85 में। तो खिलाड़ियों की एक अलग कौम है, उनकी कोई बिरादरी नहीं है। एक डोंगा में सब्जी रख के खा लेते हैं, इकट्ठे रोटी खा लेते हैं, और जैसे संबंध हमारे तब थे आज भी वैसे ही है। जब भी मिलते हैं उसी उमंग से मिलते हैं। छात्र जीवन और खेल जीवन ये मैं बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत अच्छा मानता हूँ, जिसे नसीब से मिल जाए, भगवान की उस पर अनुकंपा है। राजीव गांधी एक बार एज प्राइम मिनिस्टर देहरादून गए, दून में पढ़ते थे, दीवारों से चिपट के रोने लगे। जो महाराज खाना बनाता था उससे चिपट गए। एक प्रधानमंत्री का पद उन्हें इतना सुकून न दे सका जो छात्र जीवन में उद्दंड बनने का, खेलते समय का उन्हें जो सुकून था उससे कोई तुलना नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ, और विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो खिलाड़ी खेलते समय सबसे ज़्यादा भगवान के नज़दीक है, चिंताओं से भी मुक्ति मिलेगी, शरीर दिमाग सब स्वस्थ रहेगा। इस आपने जब मालूम पड़ेगा कि लीग कर सकते और कोई और खिलाड़ी नया अगर प्रतिभा करना चाहता है कबड्डी प्रतियोगिता में, तो
प्रकार आपकी संस्था से संपर्क कर सकते हैं? अब देखो, अगर वो बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा हम उसका ट्रायल लेंगे, तो इसमें कोशिश करेंगे एडजस्ट करके कमेटी की राय से, खिलाड़ियों की भी राय से, क्योंकि जो नियम हमने बनाए हैं, जो बायलॉज है, उसे हम ही तोड़ेंगे तो हम पे भी उंगली उठेगी। लेकिन बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा तो हम बाद में ट्रायल रखेंगे और उसका भविष्य खतरे में नहीं होगा, उसे दूर तक जाना है तो हम उसका रास्ता खोलेंगे। और मैं इस चक्कर में भी हूँ, अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से, व्यापारियों से, समाज से चंदा भी करूँगा कि इन लोगों का एक अच्छा कैंप लगे 20-25 दिन का, डाइट भी हम दें, उन्हें रोकें भी वहाँ, और एक अच्छा कोच लाएं प्रदेश स्तर से पैसे दे के, और वो इनको तैयार करें तो एटा की एक टीम बने जो पूरे प्रदेश में और मंडल में तहलका मचाए। तो शरीर से तगड़े पश्चिम के लोग वो ज़्यादातर कबड्डी में तोड़ मरोड़ कर देते हैं। हम लोग, स्पीड अच्छी है, निगाह तेज है, दिमाग तेज है, लेकिन अभी शरीर से उतनी मजबूती नहीं है, तो ये भी प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जैसे जो आपका अभी कार्यक्रम है कबड्डी वाला, इसमें जैसे प्रतिभागी जैसे हैं बच्चे वगैरह, उनके जैसे कोई समस्या आती है, जैसे भयंकर गर्मी पड़ रही है, उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था, हमने इसमें व्यवस्था की है, डॉक्टर भी रहेंगे, फर्स्ट एड दवा भी रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, पानी की, जो, क्योंकि हम लोग खुद खिलाड़ी रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं तो उनको नहीं आने देंगे। इस तरह की हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। और लोकेश पचौरी जो सभासद भी है शांति नगर में, वो अच्छा खिलाड़ी है कबड्डी का, उसका भी बड़ा प्रयास रहा है बच्चों को इकट्ठा करने में, वो हमारा टेक्निकल हेड है, तो वो उसके भी विशेष वो रहेगी कि किसी को चोट लगती है कैसे न लगे, लगे तो क्या व्यवस्था रहे, उसकी भी हमने प्रयास किया है। अभी जो हमारा पहला प्रयास है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना कार्यक्रम समझ के सहयोग करें तो सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैंपियनशिप है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। उससे पहले चूंकि हमें एक रिदम बनाए रखनी है खेल की, उस रिदम को बनाए रखने के लिए एक हमने नए आयोजन का प्रयास किया, एटा की कबड्डी लीग का। तो वो कबड्डी लीग के लिए हमने 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किए। जो भी बच्चा कबड्डी खेलता हो जनपद का कहीं का भी, वो 30 तारीख तक हमने उसको आमंत्रित किया कि वो अपना रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, फार्म भी हम ही देंगे। तो इस तरीके से हमने उसको आमंत्रित किया और उस आमंत्रण के क्रम में 120 बच्चों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। 120 बच्चों के रजिस्ट्रेशन के बाद 30 तारीख के बाद 1 और 2 तारीख में, क्योंकि हमको 8 ही टीमों का चयन करना था, बेस्ट खिलाड़ी चयनित करने थे, तो 8 टीमों का चयन हमने उनमें से किया। उन 8 टीमों के चयन में 80 बच्चों का चयन हमने किया। तो इस तरीके से हमारी जो लीग है उसमें 8 टीमें प्रतिभाग करेंगी। किसी न किसी एक स्पॉन्सर ने, एक व्यक्ति ने जो है उस टीम को स्पॉन्सर किया है। जो 8 टीमें हैं उसमें मैं बता दूं जरा, हमारे पास जो हमने टीमों के नाम रखे हैं उसमें सीतलपुर ब्लॉक के नाम से रखा है, सीतलपुर सोल्जर्स के नाम से। इसको श्री पुष्पेंद्र सिंह जी लोधी जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और स्पॉन्सरशिप में बच्चे को पूरी किट से मतलब टी शर्ट और निकर जो पहन के खेलेगा, छपा के वही बच्चों के नाम सहित वो दे रहे हैं। इसके साथ ही अगली टीम है निधौली नटखट के नाम से, जो श्री सुनील यादव जी हैं, जो प्रतिनिधि हैं ब्लॉक प्रमुख के, वो कर रहे हैं। जलेसर योद्धा नाम से एक टीम है जलेसर की, जिसको श्री अशोक यादव जी उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। अबागढ़ एवेंजर्स के नाम से एक टीम है जिसको श्री लालकांत यादव जी स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक टीम है सकीट स्पार्टन के नाम से, जिसको श्री विक्रांत यादव जी उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ऐसे ही एक टीम SDS सुपर है, जो हमें समाज के लोगों से मिली है, श्री राजेंद्र सिंह जी,
हंगारपुर में जो इंटर कॉलेज है उसके प्रबंधक हैं वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ऐसे ही एक है नरेश टाइगर्स के नाम से, उन्होंने अपने व्यक्तिगत नाम से टीम को कहा है कि हमारा रखें, तो भी श्री नरेश गुप्ता जी हैं जो साइकिल नदी का बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, उनका ये टीम है। अगली टीम है अमृत वॉरियर के नाम से, जो हरेंद्र यादव जी जो किलर प्लांट साइकिल का है, वो उस टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस तरीके से हमें सारी टीमों के स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। एक और बड़ी बात ये है कि इस पूरे कार्यक्रम में समाज का जो सहयोग मिला है, उसमें इवन प्रत्येक बच्चे को 80 के 80 बच्चे को प्राइज के लिए व्यवस्था की गई है। फर्स्ट और सेकंड को तो अलग से दिया जाएगा, लेकिन 80 के 80 बच्चों को कुछ ना कुछ प्राइज जरूर दिया जाएगा।